पति ब्रह्मचारी। पिता होने के नाते पूरन भाई भी बच्चों के सौदे में शामिल थे। नहीं, पूरन तो हमारा भोला भाला है, इस मोनिका की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया होगा। लेकिन इन दोनों माओं को तो गलत करने के पहले समझना चाहिए था, सोचना चाहिए था। लेकिन ताई माँ, पूरन भाई पिता हैं उस बच्चे के, इन्हें कैसे मामले से अलग कर सकती हैं आप? 100 बातों की एक बात है, खुशबू बहू के घर वालों को बेटा चाहिए ना, तो ये उनके घर की परेशानी है। उसके लिए हम बेटी का बोझ क्यों उठाएं? बेटा हमारा है, हमारे घर का वारिस है। 1 सेकेंड, बेटी बोझ और बेटा वारिस? हाँ, बेटियां अमानत होती हैं जो बड़े होकर दूसरे घर चली जाती हैं, और बेटा हमारे बुढ़ापे का आसरा होता है, वंश को आगे बढ़ाता है, हमारा नाम रोशन करता है, घर की जिम्मेदारियां उठाता है, घर का पालन पोषण करता है। बेटियों को जब माँ के कपड़े आने लगते हैं ना, तो बाप की चिंता बढ़ जाती है, और जब बाप का जूता बेटे के पैर में आने लगता है, तो बाप की मेहनत करने वाले 2 हाथ 4 हाथ में बदल जाते हैं। समझी? मैं गलत कह रही? माँ का कहना सही है। दुनिया की हर बेटी शादी के बाद एक नहीं 2 घर संभालती, ससुराल और मायके के बीच तालमेल बैठाती है, वो घर का सारा काम करती है ताई माँ, बच्चों को परवरिश देती है, फिर भी उसके सारे कामों को फर्ज का नाम देकर अनदेखा कर दिया जाता है। और बेटा पैसे कमाकर घर का कुलदीपक बन जाता है। हाँ मानती हूँ ताई माँ, पैसे कमाना जरूरी है, पर परिवार और रिश्तों को जोड़ के रखने के लिए बेटियों की मेहनत, प्यार और लगन भी उतनी जरूरी है। बड़ी बड़ी बातों से दुनिया का पहिया उल्टा नहीं घूमेगा महारानी। रीत यही कहती है, बेटा बेटा होता है। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो साबित करके दिखा। कौन सा ऐसा इंसान है जो बेटी के बदले अपना बेटा दे देगा? एक आदमी को खड़ा करके दिखा, फिर मैं तेरी दलीलें मानूंगी। ताई माँ, ये समाज के रीति रिवाज, मान्यता, ये सब कहाँ से आए? हमारी सोच से, हमारी नीच सोच का खौफ आज भी हर माँ के दिल में चुभता है कि कहीं बेटी पैदा हो गई तो उसे परिवार में वही प्यार मिलेगा जो एक बेटे को मिलता है? क्या उसे वही अपनापन मिलेगा? अगर बेटी हुई तो उसकी माँ को ताने की जगह वो सम्मान मिलेगा? ताई माँ, ये डर बहुत ही भयंकर होता है, और इसी डर के कारण माँ बाप गलत फैसले लेने पर मजबूर हो जाते हैं, और इसी कारण कितनी बच्चियां जन्म लेने से पहले ही मार दी जाती हैं, कभी दबाव से, कभी डर से, कभी जबरदस्ती में। ताई माँ, एक तरफ हम बेटियों के पांव छूकर उनकी पूजा करते हैं, और दूसरी तरफ ये सब। ताई माँ, हमें इस सोच को बदलना होगा, वरना ये बेटा बेटी का भेदभाव कभी खत्म नहीं होगा। ये भाषणबाजी कहीं और दे। ये खुशबू और मोनिका यहाँ नहीं रहेंगी। ताई माँ, इन्हें बाहर निकालने से सलूशन नहीं मिल जाएगा, हमें सोच को बाहर निकालने की जरूरत है, जड़ से, दिमाग से, जुबान से, दिल से, रस्मों से। ताई माँ, बेटा पैदा होता है तो हम सोहर गाते हैं, और बेटी पैदा होते ही सब दुखी हो जाते हैं। कभी ये सोचा है कि अगर बेटी ही नहीं हुई तो बेटा पैदा कैसे होगा? अगर बेटे घर चलाते हैं ना, तो बेटियां भी 2 घरों को स्वर्ग बनाती है ताई माँ। आज मैं भी आप सभी से कुछ कहना चाहता हूं। अब वक्त आ गया है कि इस सोच को बदला जाए। आज बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। आज बेटियां प्लेन उड़ा सकती हैं, ट्रेन चला सकती हैं, और अपनी कड़ी मेहनत से खेतों में फसल उगा सकती हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट सब कुछ बन चुके हैं। और अगर आज हम बेटे और बेटियों में फर्क करने लगे तो हम भी उन अपराधों में शामिल हो जाएंगे जो बेटियों को लोगों की नजर में बोझ या पराया समझते हैं।
वाह सूरज, वाह। हमेशा की तरह इस बार भी तू इस महारानी की बातों में आ ही गया। वाह ताई माँ, अगर सलाह सही हो तो दुश्मनों की भी सलाह ले लेनी चाहिए। और वैसे भी ईशा जी ने क्या गलत कहा है। आइए पूरन भाई, अगर खुशबू भाभी और मोनिका भाभी को सजा दी जाएगी तो पूरन भाई भी उस सजा के उतने ही हकदार हैं। इन्हें भी घर छोड़कर जाना होगा ताई माँ, वरना कोई नहीं जाएगा। ताई माँ, वैसे तो पूरन भाई सबसे ज्यादा गलत है। अगर खुशबू भाभी ने बच्चा बदला तो उसकी देखभाल की, उसे प्यार दिया। और पूरन भाई ने तो बच्ची खो दी थी। नहीं, पूरन कहीं नहीं जाएगा। क्यों ताई माँ? सिर्फ इसलिए क्योंकि पूरन भैया आपके बेटे हैं? पापा जी, जब सूरज गलत रास्ते पर गया था तो आपने उसे खुद से दूर करके सजा दी थी। ठीक वैसी ही सजा आपने काव्या को भी दी थी जब आपको लगा था कि काव्या ने आरव को चुनकर गलत फैसला किया है। तो इस बार भी बराबरी की सजा नहीं होनी चाहिए? इस बार सूरज और ईशा सही है। बच्चे की अदला बदली पूरन की रजामंदी से हुई है। उस हिसाब से पूरन भी इस गलती का हिस्सेदार है। और अगर पूरन को ना निकाला गया तो फिर इस घर से कोई नहीं जाएगा। हाँ माँ, चाचा जी सही कह रहे हैं। रुको, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। मैंने फैसला सुनाया नहीं है अभी। मैं बच्चे को चुप कराता हूँ। हमें ही इन्हें जाकर देखना होगा। ले ऐसे रोते नहीं है। लगता है इनके सोने का टाइम हो गया है। सूरज, एक काम करो, दुपट्टे ले आओ। दुपट्टे? क्यों? ईशा जी, हम किसी पिक्चर का रोमांटिक सीन बनाने जा रहे हैं। ओह हेलो, मुझे भी पिक्चर का कोई रोमांटिक सीन नहीं बनाना है। वो तो झूला बनाना है, इसलिए कह रही हूँ। झूला? ये दिखाई नहीं दे रहा है आपको झूला? बुद्धू ब्रह्मचारी, बच्चों को लगेगा कि उनकी माँ का आंचल है और वो आराम से सो जाएंगे, इसलिए। देखिए भाभी, परिवार का जो फैसला है वो आपको भी मानना पड़ेगा। देवर जी, इन दोनों ने जो गलती की है ना, दरअसल वो गलती नहीं, गुनाह है। लेकिन मैं अपने सूरज की बात मानकर इन दोनों को माफ करती हूँ। सरला चाची, हम दोनों बच्चों से मिल सकते हैं? एक मिनट खुशबू भाभी, फैसला अभी पूरा हुआ नहीं है। आप तीनों को बच्चों तक पहुंचने का हक तभी मिलेगा जब जो बच्चा जिसके पास जैसे था वैसे ही रहेगा। नहीं नहीं सूरज जी, मैं अपनी बच्ची अब इन दोनों को नहीं दूंगी। मुझे इन दोनों के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है। खुशबू जी, जानते हैं कि हम आपकी तरह अच्छे माँ बाप नहीं हैं। प्लीज हमें इसके लिए माफ कर दीजिए। लेकिन खुशबू जी, मैं जानता हूं कि मैं कुछ भी कहने का हकदार नहीं हूं, लेकिन फिर भी हो सके तो एक
एक मौका दे दीजिए, मुझे मेरी बेटी से दूर मत कीजिए। मैं आपके पैर छू हाथ जोड़ता हूँ खुशबू जी। आप कहते हैं ना, बेटियां तो बाप की किस्मत होती है। हाँ, मेरी किस्मत को मुझसे मत छीनो। गलती तो मुझसे हुई थी, और ये गलती उस दिन हुई थी जिस दिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई ये कहने की मैं अपनी बेटी नहीं दूंगी। और अगर उस दिन मैंने ये कह दिया होता तो आज ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। सच बात तो ये पूरन जी, मैं भी अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। वो मेरा बेटा है, मैं अपना बेटा किसी को नहीं दूंगी। आप अपनी बेटी अपने पास रखिए। कुछ बिहारी मैं हारी, बच्ची को तो जन्म देने वाली माँ के साथ ही रहना चाहिए। ताई माँ, जन्म तो आपने भी मुझे नहीं दिया है, लेकिन माँ का प्यार तो दिया है ना आपने। जब भी माँ शब्द सुनता हूँ, बस आपका ही चेहरा सामने आता है। ताई माँ, बच्चे इतने समय से रहकर अपनी माँओं से जुड़ गए हैं। अब उन्हें अलग किया गया तो उनकी सेहत और मन पर बुरा असर पड़ सकता है। बच्चे जहाँ हैं, जैसे हैं, उन्हें वैसे ही रहना चाहिए। खुशबू बहू के पास बेटा और मोनिका बहू के पास बेटी। नहीं, मैं ये फैसला नहीं मानती। अम्मी जी, आपको मुझे जितना पीटना है, मारना है ना, मार लीजिए, प्लीज मेरा बेटा मुझे वापस कर दीजिए। मोनिका, ये क्या कह रही है? दोनों बच्चे इस घर में है ना, हम दोनों को बराबर प्यार करेंगे ना। नहीं, मैं अपना बेटा किसी को भी नहीं दूंगी। नहीं मोनिका भाभी, भले बेटे को आपने जन्म दिया, लेकिन उसे छोड़ने का फैसला आपने ही लिया था। अब बेटा खुशबू भाभी के पास ही रहेगा और बेटी आपके पास। अरे देवर जी, आप खुद को समझते क्या हैं? भगवान है आप, सब चीज का फैसला आप ही करेंगे। अरे खुद तो आज तक ब्रह्मचारी रहे, आप क्या जाने बच्चे का दर्द। अरे देवर जी, आप क्या जानो माँ बाप की तड़प क्या होती है। आप दोनों से एक बच्चा तो हुआ नहीं। अरे बच्चा छोड़ो, आप लोगों से अपनी शादी तक नहीं निभी और चले मुझे रिश्तों पे ज्ञान देने, मुझे मेरे बेटे से अलग करने। आप लोगों को आता ही क्या है, अलग होना। बिल्कुल चुप। अब एक शब्द और बोला ना तो मुझसे बुरा नहीं होगा कोई। आज तूने अपनी सारी हदें पार कर दी, अब और नहीं समझी? नहीं, मैं बोलूंगी। नहीं। आज बात मेरे बेटे की है और देवर जी ये फैसला नहीं लेंगे कि वो किसके पास रहेगा। मोनिका भाभी, बच्चे पे हक सिर्फ उसका है जिसने उसे सीने से लगाया, उसे प्यार दिया। आपने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, फिर आप कहाँ से हक जता रही है? चूही मुई जी, माँ हूँ मैं, उसकी जन्म दिया है मैंने उसको। माँ कहलाने का हक आपने उसी दिन खो दिया था मोनिका भाभी, जिस दिन आप कुछ ही पैसों और प्रॉपर्टी की लालच में अपने बेटे का सौदा कराई। इसलिए अब बच्चा खुशबू भाभी का है। मोनिका, क्या करिए? अरे अरे अरे, बात आज मेरे बेटे की है। अगर किसी ने भी मुझे मेरे बेटे से अलग करने की कोशिश की तो इस घर से मेरी लाश निकलेगी। मोनिका भाभी, क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? हे कुंज बिहारी बिहारी, तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। समझते क्यों नहीं? अरे जब मेरे पोते को जन्म मोनिका ने दिया है तो खुशबू उसकी माँ कैसे हो सकती है?
वैसे ही दाई माँ, जैसे कान्हा जी को जन्म भले ही देवकी माँ ने दिया है, पर माँ तो यशोदा ही कहलाती है। दाई माँ, इसी तरह बच्चा भी खुशबू भाभी को ही माँ समझता है। ऐसे में इन दोनों को एक दूसरे से अलग करना सही है? फैसला हो चुका है, जो बच्चा जिसके पास था उसी के पास रहेगा। मोनिका बहू, देख बेटा, बात समझने की कोशिश कर। अगर तू बच्चे का भला चाहती है तो उसे खुशबू से अलग मत कर। मान ले सूरज की बात, क्योंकि यही सही है। नहीं चाचा जी, देवर जी ने जो फैसला किया है वो सही नहीं है। बाबू, बाबू बात तो सुन। होंगे देवर जी कलेक्टर, लेकिन उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हुक्म चलाने की? ना ना बाबू, देख गलती हमारी है। अरे लालच में आकर बच्चे का सौदा हमने किया है, हाँ? और आज जो बच्ची पे बीती है ना, वो तू अच्छे से जानती है। अरे किस हक से बच्ची मांग रहे हैं हम? मान जा बाबू, बच्ची को सीने से लगा और मुझसे वादा कर कि हम बच्ची के अच्छे माँ बाप बनकर दिखाएंगे। देख देख, बच्ची के खाने का टाइम हो गया, इसलिए रो रही है वो। चल चल मेरे साथ, उसको खाना खिला दे। तुमको ना जो करना है करो, मेरा दिमाग मत खाओ। नीचे मेरा साथ देने के बजाय तुम देवर जी का साथ दे रहे थे। भाई के आगे बीवी कुछ नहीं। तुमने मुझे धोखा दिया है और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। रुकिए ईशा जी, मेरा ड्राइवर आपको घर तक छोड़ देगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। बेकार की जिद मत कीजिए ईशा जी, मौसम काफी खराब हो गया है। जिद नहीं कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे लिए इतना मत करो। अच्छा एक मिनट रुकिए। बारिश आने वाली है, कम से कम ये तो लेते जाइए। जरा सा भी मेरी तरह ना, कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तुम्हारे साथ मुझे एक गुंडे की पत्नी की पहचान मिली, लेकिन अब मैं आईपीएस ऑफिसर की पत्नी कहलाऊंगी। अब तुम एक मिनट भी यहाँ रुके ना, मैं खुद को आग लगा दूंगी। तुमसे अलग होने का फैसला मैंने लिया था सूरज, और आज मेरी वजह से तुम्हें कितनी बातें सुननी पड़ रही है कि हम अलग हो गए। मुझे माफ कर देना सूरज,
जब भी मैं ईशा जी को देखता हूँ मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बहुत सी अनकही बातें हैं उनके दिल में जो मुझ तक कभी पहुंची ही नहीं। एक खलिश नजर आती है उनकी आंखों में, जैसे बहुत सारे राज हैं जो मुझ पे कभी खुले ही नहीं। तुम सामने होते हो तो दिल में आता है कि मैं तुम्हें सब बातें बता दूं। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों है आज नबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। कब वो दिन आएगा जब मैं अपने सूरज को सारी सच्चाई बता पाऊंगी? वो दिन कभी नहीं आएगा गुलाब सिंह जी। हाँ, आजकल उड़ने के ख्वाब जरूर देख रही है ईशा, लेकिन जब तक आप उसकी माँ कावेरी देवी को अपने पास जिंदा रखेंगे तब तक वो ये पिंजरा नहीं तोड़ पाएगी। अगर मेरी कहत मेरी माँ की जिंदगी और सूरज की खुशियों की चाबी है तो मैं आकाश और गुलाब सिंह को कभी जीतने नहीं दूंगी। नहीं बर्बाद कर पाओगे तुम दोनों मेरे सूरज को।